गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग डेप्रिसिएशन में सेल ऑफ असेट को सीखेंगे। हम मशीन कैसे बेचते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर, फिर उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम अटेम्प्ट करके देखते हैं किस तरीके से होगा। ऑन 1 अक्टूबर 2016 मशीन कॉस्टिंग 40,000। देखिए मैं बार बार ना तेज से नहीं चलना, मैं हर बार ये लिखता हूँ कि अगर ये मशीन अगर 1 अक्टूबर को खरीदी गई है 2016, तो साल चालू कब हुई होगी? 1 अप्रैल 2016। ख़त्म कब होगी? 31 मार्च 2000। प्लीज़ आपको केवल अब इतनी ईयर के बारे में देखना है, दूसरी ईयर के बारे में ना सोचें, कुछ भी मत देखें। पर ये देखो क्या इस साल इसके अलावा कोई मशीन और ख़रीदी या बेची गई? तो हमें पता लगा कि 1 अप्रैल 2017 को एक और मशीन खरीदी, यानी अगली साल हुई या इसी साल हुई? तो यानी इस साल तो कुछ खरीदा नहीं गया। तो भैया सीधे अमाउंट लिखना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, ख़त्म करना है। कैसे लिखते हैं अमाउंट? हम अमाउंट लिखते हैं 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक। कितनी मशीन खरीदी जा रही है? ज़्यादा खरीदी जा रही है, इसीलिए 1 लिख दिया मैंने। कितने रुपये का क्वेश्चन है, मतलब सॉरी कितने रुपये हैं? 40,000। 31 मार्च 2016, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ है उसको काउंट कर लो पहले। 6 महीने हैं। कितने महीने हैं? प्लीज़ मेरे को नहीं पता, गिन के बताओ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने महीने हैं? 6 महीने। कितने महीने हैं? 6। डन, डील, पक्का। अब 6 महीने का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो बाय डेप्रिसिएशन 1 का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 1 पहली मशीन है, डेप्रिसिएशन पहला है, पहली मशीन का डेप्रिसिएशन है। अब स्क्रीन पे देखिए कितना लगेगा। 40,000 का 10% 6 महीने के लिए। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है आपका मंथली बेसिस एसएलएम पे, मंथली बेसिस एसएलएम पे। आंसर कितना आया? 2000। आंसर कितना आया? 2000। प्लीज़ अभी 40,010 और ये जो है मैं इसको हटा दूंगा प्लीज़। इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ठीक है ना? ठीक है। अब 31 मार्च मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी, इसलिए मैं 17 आएगी यहाँ पे, सॉरी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा इस पर। मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे पहली मशीनरी का अब बैलेंस लिखा जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन 1। आपके स्कूल में बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ लिख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपको ये पूरे फॉर्मेट में आपको ये बताया जा रहा है कि भैया 40,000 रुपये की मशीनरी थी, 2,000 का डेप्रिसिएशन था। बताओ बुक वैल्यू में कितने रुपए बचे, मतलब अब आज उसकी कीमत कितनी है? तो सीधी सी बात है, 40,000 में से 2,000 गए तो कितने बचे? 38,000। कैसे पता भैया 38,000 कैसे आया? मैंने बोला इसको इससे माइनस करो तो ये आएगा। डन। इसको इससे माइनस करोगे तो ये आएगा, हाँ या ना? अब प्लीज़ हमने लिखना चालू करा तो यहाँ पे 40,000 आ गया। 40,000 यहाँ पे 40,000, डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइंस, यानी पहली साल हमारी ख़त्म हो गई। फर्स्ट अप्रैल 2017 से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1, मतलब पहली मशीन का बैलेंस उतर के आ गया। आज उसकी कीमत कितनी है पहली मशीन की? अब स्क्रीन पे देखो, क्या इस साल कुछ खरीदा? 1 अप्रैल 2017 को ही खरीद लिया, पहले दिन ही खरीद लिया। क्या खरीद लिया? अनदर मशीन ऑफ रुपीज़ 1 लाख। फिर दूसरी मशीनरी कब खरीदी है? अगले साल या इसी साल के अंदर? तो हमें केवल एक मशीन खरीदनी है और कुछ नहीं करना। 1 अप्रैल 2017 टू बैंक कौन सा? सेकंड। कितने रुपए का? 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, सॉरी 18 बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2। अब बेटा थोड़ा सा रुक जाइएगा। डेप्रिसिएशन 1 का मतलब है पहली मशीन का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2 का मतलब है दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन लगता किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे, एसएलएम पे। पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कौन सी थी बेटा? 40,000। और दूसरी मशीन की कितनी है?
तो पहली मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखा रहा हूँ भैया, अब 2000 ही लिख दो ना भाई। 2000 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 6 महीने का था, 4 महीने का, वो पूरे 12 महीने का निकालोगे तो कितना आएगा 4000। भैया मुझे बिलीव नहीं है, मैंने कहा बिलीव नहीं है तो देखो 40,000 10%, पूरी साल चलिए तो मंथ नहीं आएंगे, पूरी साल चलिए तो मंथ। सेम वे बैंक टू 1 लाख रुपए की मशीन है, 10% चेक करो, अप्रैल से मार्च चलिए यानी पूरी साल चलिए तो अभी इसमें भी मंथ नहीं आएंगे तो इसका कितना निकलेगा 10,000। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक है बेटा 4000 समझ में आ रहा है सबको या नहीं? अब चलिए बेटा बैलेंस निकालेंगे। अब बैलेंस क्यों निकलवाता हूँ मैं हमेशा से, देखिए अब पहली मशीन का बैलेंस पहले से निकालेंगे, दूसरी मशीन का बैलेंस दूसरे से निकालेंगे। नहीं समझा मतलब बेटा कि 38,000 की मशीनरी है, 4,000 रुपये चले गए तो इसका बैलेंस कितना बचा बेटा? पहली मशीनरी की 36 34, पहली दूसरी मशीनरी 1 लाख की है, कितनी चलेगी तो कितना बैलेंस बचा? कितना बचा? अब स्क्रीन पे देखिएगा, अब लिखिएगा मत, प्लीज़ मत लिखिएगा। बैलेंस कैरी डाउन निकालने की वजह क्या है स्क्रीन पे देखें, इधर देखो। अगर मैं इन बैलेंस को केवल एक ही बार निकालूं, क्या करूं? एक ही बार, 1 और 2 ना करूं, तो जैसे मुझे कैलकुलेशन आ रही है ना, यहाँ से यहाँ माइनस किया तो आराम से लिख पा रहा था, यहाँ नहीं लिख पाऊंगा मैं। यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका टोटल करना पड़ेगा। 1 लाख, यहाँ पे कितना है 1,38,000, बड़ी साइड यही आएगी हमेशा। अब फिर मैं इसका टोटल करूँगा, ये कितना हो गया 14,000, तो 1,38,000 में से फिर 14,000 माइनस करो, कितना बचा? मैं यहाँ पे 1,24,000 रुपये लिखूँगा। ताम जाम ज़्यादा पड़ गया वहाँ से, बस इसमें कितना था, बस इसमें से बस यहाँ से इसको देख के इधर ले देना, इसको देख के इसको लेना। अब जब मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया 1,24,000, तो क्या तुम इसमें बता सकते हो पहली मशीन का कितना बैलेंस है, दूसरी मशीन का कितना बैलेंस है? नहीं पता लग पाएगा। आगे चल के कौन सी वाली मशीन बेचनी पड़ी तो दिक्कतें आ जाएंगी, इसीलिए इन सबको क्या करके चलना है, शुरुआत से अलग। ठीक है ना? कितना कितना था बेटा? 34,000 और 90,000। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरी ईयर है बेटा। क्वेश्चन में देखो, ऑन 1 जुलाई 2018 मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016, यानी ये वाली मशीन की बात चल रही है। इसको क्या कर दिया? बेच दिया। तो बेच देंगे, अभी थोड़ी देर में देखते हैं पहले। अब स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज़, अब छोड़ दीजिएगा सेल वाली बात पढ़ रहे हैं जिसको समझिएगा, ठीक है ना? 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2, 1 अप्रैल 2018। प्लीज़ स्क्रीन पे देख के मुझे बताएं कि कौन सी मशीन बेची गई है? फर्स्ट बेची गई है ना? कब बेची गई है बेटा? जिस साल आपकी मशीन बेची गई है, जो जितने दिन तक चली है उस दिन का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए या नहीं? मतलब अभी कब, अभी अप्रैल तो चालू हुआ है, बेची कब हुई है? तो अप्रैल से जुलाई का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? यस, लगाना चाहिए। जितने दिन भी चलेगी उतने दिन लगाओ। बाय डेप्रिसिएशन 1 लिखना मत कुछ भी बेटा, आप कुछ भी मत लिखना। बाय डेप्रिसिएशन 1 स्क्रीन पे देखें कितने महीने चलिए, अप्रैल मई जून, जुलाई काउंट करेंगे नहीं? पहली जुलाई को है तो काउंट नहीं है। अप्रैल मई 3 महीने के लिए। अब अप्रैल मई जून कितने महीने के लिए खरीदी गई है, मतलब कितने महीने चली है ये? अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को ये तो पता लग गया 10% लगाना है, यहाँ पे ये भी पता लग गया 3 महीने के लिए लगाना है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 34,000 या 40,000? 40,000 क्यों आनी चाहिए? SLM मेथड, SLM होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओ। 40,000 रुपये लगा दिया, कितना आएगा? 1,000। कितना आएगा? मैंने 1,000 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? कितना आएगा?
अब दो तरीके होते हैं इसकी प्रॉफिट और लॉस निकालने के। पहले क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी इसकी, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। अब चेक करो, 1 वाले सारे गिन लो, 2000 और 4000, 6000 और 1 7, यानी 7000 रुपये का डेप्रिसिएशन था उसका टोटल। तो कितना बचा बेटा, 33,000 बुक वैल्यू। और डायरेक्ट भी बुक वैल्यू निकाल सकते थे आप, 34,000 में से 1000 घटाते तो आ जाती है आंसर आपको। अब आप देख लेना आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेल माइनस बुक वैल्यू, सेल कितने की करी है बेटा, 13,000 रुपये की, और कीमत कितने की थी इसकी, आज के समय में कितने का लॉस, 20,000 का लॉस। बेटा देखना इस स्क्रीन पे देखना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले 1 जुलाई लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय, स्क्रीन पे देखेंगे प्लीज, बाय बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दो सेल। हाँ लिख लो, मतलब जगह नहीं थी तो मैंने उसको वो कर दिया। बाय बैंक 1 सेल, मतलब पहली मशीन सेल कर दी। कौन सी मशीन, पहली मशीन। कितने रुपए में सेल करी, यहाँ पे हमेशा ये वाली वैल्यू लिख देंगे आप। 1 जुलाई, अगर प्रॉफिट होता तो वो इस साइड लिख दिया जाता, इस जगह पे लिख दिया जाता। अभी क्या है, तो लॉस अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आपके स्कूल में यहाँ पे इस पे बाय लॉस ऑन सेल भी लिखवा देते हैं। क्या लिखवा देते हैं, ऑन सेल। तो दोनों बात सही है। ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है, लॉस, और इधर होता तो प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ, 20,000। और जैसे ही आपने ये चीज़ करी सेल में, सेल में 3 चीज़ें आएंगी। सेल में 3 चीज़ें क्या आएंगी, पहली बात तो जो मशीनरी बेची जा रही है उसका डेप्रिसिएशन, जो मशीन बेची जा रही है उसका पैसा, और जो मशीन बेची जा रही है उसका प्रॉफिट या लॉस। 3 चीज़ें लिख ली आप लोगों ने। और जैसे ये 3 चीज़ें लिखते हो तो पहली मशीन का हो गया राम राम सत्य, खत्म। वो अब उस मशीन के ऊपर आपको ध्यान भी नहीं देना। क्लियर बात बची। अब आपने कोई और मशीन तो खरीदी नहीं है, बस साल को तो अंत करोगे, हाँ या ना। तो साल कब खत्म होगी, 31 मार्च 2000, किससे होगी, बाय डेप्रिसिएशन। पहली मशीन तो गई ना, अब दूसरी तो जिंदा है ना। दूसरी कितने रुपए की थी, 1 लाख रुपए की। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख की। तो 1 लाख का 10% पूरी साल चला तो कितना हुआ। मैं बस अब यहाँ पे रुक जाऊँगा। कितने बच्चों को ये वाली वैल्यू समझ में आई, 1 लाख कैसे आई, समझ में आ गई या नहीं आई, समझ में आ गई नहीं आ गई, हाँ हाँ जी, नहीं आई। कौन सी नहीं आई, इसमें सारी वैल्यू समझ में नहीं आई या एक वैल्यू नहीं आई, कौन सी वाली, 10,000 रुपये से, ठीक है। जो मशीन बेचते हैं बेटा उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जिस तारीख को बेचा जा रहा है वो वाली तारीख लिखी जाएगी। जो मशीन बेच रहे हैं उसके कितने रुपए में बेची गई है उसका प्राइस आएगा, यानी ये वाला प्राइस दिखाया मैंने यहाँ पे। और जो आंसर निकाला ना 20,000 लॉस या 10,000 लॉस या 25,000 लॉस, कुछ भी आता वो यहाँ लिखा जाएगा बाय लॉस के नाम से। बट अगर गलती से प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट आता इधर, किधर आता, इधर। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे आता, प्रॉफिट होता तो यहाँ पे आता। समझ में आ गया, है नहीं है पर अभी सोचन में है, ठीक है ना। अब पहली मशीन तो चलेगी तो क्या आप दिक्कत, आपका काम खत्म नहीं। अभी आपके पास कौन सी मशीन बची है, दूसरी मशीन तो चल रही है ना। तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन नहीं दोगे, देंगे। कब दोगे, जब तक वो चलिए, पूरी साल चलिए। 31 मार्च को पूरा डेप्रिसिएशन दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके घर में 2 जने रह रहे थे, मशीन 1 मशीन 1 को तो आपने दे दिया किसी और को, कौन बचा अब। तो बैलेंस किसका निकलेगा, मशीन 1 का या 2 का या दोनों का, केवल 2 का। किसका निकलेगा, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2, 1 लिखा जाएगा नहीं क्योंकि मशीन 1 तो चली गई। बैलेंस उसका ही लिखोगे जिसका जो हमारे पास है। अब देखो कितना फ़ायदा मिलेगा, 90,000 में से केवल 10,000 घटाओ तो आंसर कितना आ गया। और अगर आप मेरा मेथड नहीं अपनाते तो क्या करोगे, पहले इसका सबका टोटल करोगे, फिर इन सबका टोटल करोगे, फिर उस टोटल को उस टोटल से माइनस करोगे, तब यहाँ पे बैलेंस लिखोगे। वो लेंथी प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अब 80,000 यहाँ पे कितना ही था, 90 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, 80,000। आप चेक करके देख लीजिए, आंसर बिल्कुल मैच करके आएगा। और यहाँ पे आप इसकी टोटलिंग कर दें,
टोटलिंग करी और आंसर आ गया। टोटलिंग कितनी है बेटा? 1,24,000। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये एक मेन फुल फ्लैक्स क्वेश्चन है जो मैं आपको बुक आपके पेपर में आ सकता है, वो मैंने करा दिया है, ठीक है ना। अब इसमें एक और मशीन खरीदने की गुंजाइश रह गई है, वो थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन आता है, फिर इसको देख लेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।